आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे म्यूज़िक बनता है, एवरीथिंग रिलेटेड टू म्यूज़िक, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या क्या डार्क साइड है इंडस्ट्री की, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडस्ट्री में, एक्सेट्रा. सो विल गो विद द इंट्रोडक्शन थिंग. लेट्स स्टार्ट विद श्रेया. थैंक यू. श्रेया पालीवाल और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ. वैसे फोक सिंगर हूँ, उस पर ज़्यादा वर्क रहता है. फोक से काफ़ी अटैच्ड हूँ. बट यस, मैं सोचती हूँ कि मैं सारे मतलब जो गाने हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो ट्राई करूँ. तो आई एम डूइंग माई 100% इन दैट. अच्छा. और जस्ट डूइंग इट. सो वी विल गो नेक्स्ट विद अथर जी. Hello, myself अथर्व जोशी. I'm a music director और उदयपुर से ही हूँ मैं भी. Like everyone, wonderful city it is. बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे. और मैंने भी सोचा कि let's do something with music. तो करीबन 2011 में I shifted in मुंबई और तब से मैं इसी फील्ड में हूँ. So I started doing singing thing. प्रोडक्शन मेरा मेन फोर्टे हो गया. फिल्म के बैकग्राउंड्स करता हूँ, जिंगल्स करता हूँ. कुछ नोटेबल आपका है इसमें? हाँ, बहुत कुछ है. मतलब मेरे प्लेटफॉर्म पे फिल्म्स हैं, अमेज़ॉन पे है, MX Player पे ओरिजिनल कंटेंट है. और बहुत कुछ है. तो वहाँ पे मैंने कुछ बैकग्राउंड स्कोर्स किए हैं और सॉन्ग्स भी किए हैं और कुछ फीचर फिल्म्स भी किए हैं कुछ नोटेबल पीपल के साथ. तो वो जो जर्नी मेरी रही है उसमें काफ़ी मज़ा भी आया. खूब सारा सीखा है वहाँ से. तो उसके साथ मैं अपना सिंगिंग करियर भी रखता हूँ एज अ सॉन्ग राइटर. आई एम डूइंग दिस जॉब. और उसके अलावा कभी कभार कुछ लिखने का शौक होता है, वो भी कर लेते हैं. लेकिन आई एम मोर इनटू म्यूजिक थिंग. आई एम म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोडक्शन. सो वी विल गो नेक्स्ट विद हिमांक जी आपके साथ. मेरा नाम हिमांक है और बचपन से ही मेरे को एक्टिंग का, डांस का, म्यूज़िक का, लिखने का बहुत शौक था. तो बचपन से ही था कि मैं बॉम्बे जाऊँ, म्यूज़िक करूँ, एक्टिंग करूँ. और बहुत नुक्कड़ नाटक करता था और थिएटर करता था. फिर जब 15 का था मैंने 10th के बाद स्टडीज़ छोड़ दी कि मैं कोई इसी में करियर आगे बढ़ा. कहाँ से सोचा छोड़ने का? कुछ किसी को देख के या बचपन से ही पता नहीं, डांस करता था. लाइक वेडिंग्स में मेरे को खड़ा कर देते कि आप डांस करो, आप बहुत अच्छा डांस करते हो. स्कूल में भी ऐसा था कि आप डांस अच्छा करते हो, आप सबको डांस सिखाओ. तो डांस से शुरुआत हुई थी मेरी. और फिर मुझे लगा कि मुझे बॉम्बे जाना चाहिए. और मैं 8th में ही जाना चाहता था, बट तब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था. बट 15 के एज पे मेरे को ऐसा लगा कि लाइक अब जाना बनता है. तो 15 में मैं 10th पास करके मैं बॉम्बे चला गया. वहाँ मैंने थिएटर से शुरू किया, एक्टिंग की. फिर ऑडिशंस कैसे होते हैं उनको समझा. फिर ऑडिशंस दिए और पहला सीरियल मिला मेरे को, ये रिश्ता क्या कहलाता है. और उसमें मैंने कैमियो किया कुछ 3-4 एपिसोड्स का. उसके बाद फिर मैंने कुछ टीवी एडवर्टीजमेंट्स करी. स्टार गोल्ड की जो पहली ऐड थी, कबड्डी प्रीमियर लीग, उसका पहला ऐड मैंने किया था. उसके अलावा और भी लाइक छोटे मोटे जो एड्स होते हैं, प्रिंट शूट्स होते हैं, वो किया. और साथ साथ में शो भी मैं होस्ट करता था. लाइक ऑन द स्ट्रीट शोज होते थे, मूवी रिव्यू शोज होते थे. तो उनको जा जाके लोगों को पूछना कि आपको फिल्म कैसी लगी. माइक लेके. मतलब फिल्म का इंटरेस्ट था. तो जो भी फिल्म के बारे में होता था उसमें मेरे को इंटरेस्ट होता था. तो फिल्म से रिलेटेड कोई भी जॉब होती थी तो मैं कर लेता था. क्योंकि लाइक बॉम्बे में सर्वाइव भी करना है आपको, और आपका इंटरेस्ट भी है तो अच्छी चीज़ है, तो मैं कर लेता था. उसके अलावा फिर मेरे को शो मिला एक फ्रीकी फ्राइडेज विद देवांश पटेल. तो जिसमें भी कोई भी नई मूवी होती है उसका प्रमोशन होता है. तो उस प्रमोशन को शूट करना, तो मेरे को उस एटमॉस्फेयर में रहना था. लाइक कि हाँ, मैं यहाँ पे रहूँगा, स्टार्स के बीच में रहूँगा, मुझे सीखने मिलेगा कैसे क्या शूट होता है, कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं. तो मैं वहाँ रहा. फिर मैंने फिर मैंने उसके बाद मैंने सिनेमा मार्केट्स में जॉब करी, जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग में काम करता है. तो फिर मैंने वहाँ से वो सीखी. तो सिनेमा में लाइक अलग अलग स्टेप होते हैं, हर तरीके का स्टेप होते हैं जो हर डिपार्टमेंट होता है, म्यूजिक का, एक्टिंग का, राइटिंग का. तो मैंने हर डिपार्टमेंट में थोड़ा टाइम जॉब की. फिर मैंने भूतनाथ डायरेक्टर विवेक शर्मा, जिन्होंने भूतनाथ बनाई, कल किसने देखा है बनाई, तो उनके साथ मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, ये सब सीखा. उनके साथ बैठा और रोज़ उनके साथ बैठ के स्क्रिप्ट्स लिखता था कि कौन सा सीन कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या होता है. उसके बाद मैंने शुरू किया लाइक 16 की एज में मेरे को
लाइक एक्टिंग करते करते मेरे को मौका मिल गया था कि एक फिल्म आ रही थी कुछ कुछ लोचा है, सनी लियोनी और तो मुझे बोला गया कि ऐसा ऐसा है, आप गाना लिखोगे। तो मुझे उन्होंने स्टोरी बताई और उनका ये था कि आप पूरी स्टोरी को एक गाने में लिख के दो। तो बहुत सारे लिरिसिस्ट आए थे जिन्होंने कोशिश करी, पर वो पूरी स्टोरी गाने में नहीं लिख पा रहे थे। तो मैंने कोशिश करी और उनको गाना पसंद आ गया। अरे वाह। तो मेरा पहला गाना था जब मैं 16 साल का था। तो सीधा डेब्यू किया बॉलीवुड में? डेब्यू किया बॉलीवुड में सनी लियोनी और राम कपूर के साथ। उसके अलावा फिर मैंने बालाजी के लिए उनका शो आया था XXX, उसके लिए भी एक गाना लिखा था, बट वो पहले फिल्म थी, बाद में सीरीज में कन्वर्ट हो गई, तो सॉन्ग कभी बाहर आ नहीं पाया। बट ऐसा होता रहता है इंडस्ट्री में कि कुछ लिखते हो वो बाहर नहीं आता है। उसके अलावा फिर मैं उदयपुर से मेरा ताल्लुक है ही, लाइक मेरी स्टडीज़ यहाँ से हुई है। तो फिर मैं सुबह से दक्ष पांडे सर से मिला और उन्होंने मेरे को पहली फिल्म ऑफर करी। शॉर्ट फिल्म थी, पोएटिक शॉर्ट फिल्म मकतूब। तो ऐसा क्या हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है, मैंने तो नहीं देखा कि जिसमें आर्टिस्ट पोएट्री में बात कर। तो शॉर्ट फिल्म मिली तो मैंने उनको बोला हाँ मैं कर लूँगा। और इस फिल्म से मतलब मेरा एक्चुअली मेरे को फिल्म से करनी हमेशा से, तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ कि फिल्म करियर की कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वहाँ से मैंने शॉर्ट फिल्म्स करी और मकतूब को दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला। तो अब हमारे पास लास्ट आप ही बचे हैं, बताइए नीलेश जी। हेलो, आई एम नीलेश जैन, आई एम अ राइटर। ज़्यादातर मतलब सॉन्ग राइटिंग ज़्यादा करता हूँ मैं, तो मैं 2014 से लिख रहा हूँ। अच्छा, कुछ नोटेबल लिखा है आपने? बोले तो कुछ ऐसा बॉलीवुड में या OTT के लिए कुछ? नहीं, ऐसा मैंने नहीं लिखा, लेकिन एक प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, शिवाय में एक सॉन्ग बनाया था जो जी म्यूजिक पर आया था। बाकी ज़्यादा मेरा जोन लव रोमांटिक का ही रहा। अच्छा, तो उसी वहीं से शुरू करते हैं। और एक शायरी करता था पहले में, तो उससे ही मैं सॉन्ग लिखने लगा था। तो 2019 के करीब एक प्रोजेक्ट आया था शिवाय का, मैं ऐसे मना करने वाला था क्योंकि मेरा जोन ही नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एक इमोशनल हो गया ये पूरा। हाँ, राइट। फिर भी मैंने कंफर्ट से बाहर निकलने का सोचा, तो मैंने वो प्रोजेक्ट किया और फिर जी पे वो रिलीज़ हुआ अभी हाल ही में। तो बस ऐसा ही सॉन्ग वगैरह लिखते हैं। और सो ये तो हो गया हमारे इंट्रोडक्शन की बात। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोई भी सिंगर बन सकता है या सिंगर बनने के लिए कुछ चाहिए होती पर्टिकुलर चीज़ें? सिंगर मतलब एक तो गॉड गिफ्ट है। हाँ, मतलब गला तो गॉड गिफ्ट है। चलो आप ये देखें कि इतने सारे टीचर हैं जो म्यूजिक सिखाते हैं, जो सिंगिंग सिखाते हैं, पर एंड ऑफ द डे होता है वो टेक्निकल सीखता है। हाँ, जो रूहदारी होती है वो गॉड गिफ्ट होती है। राइट। अगर आप सिंगर हैं, आपको सिंगिंग करनी है, आपको सपोज करें आप 4-5 साल के, आपके माँ बाप ने बोला इसको सिंगर बनाना है, और उसके अंदर वो चिप ही नहीं डाली ऊपर वाले। हाँ, वो आ रहा है, सीखने आ रहा है, उसको सिखा तो देंगे, सारे का वो पता नहीं था सारा आ जाएगा, लेकिन वो जो रूहदारी है वो कहाँ से? तो सिंगर कोई भी नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप टेक्निकली सीखना चाहते हो तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन एक फैक्टर वो मिसिंग होता है, गॉड गिफ्ट। तो मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है। जो हमारी बुक्स हैं, लाइक जो वेदों में भी लिखा है या भातखंडे जी की जो किताबें हैं, उसमें एक ट्रूली एक डेफिनेशन दे रखी है कि सिंगर क्या है, सिंगर्स के गुण क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग गा रहे हैं, लाइक एक्ट्रेस भी गाते हैं और भी गाते सब है। गाते सब, बाथरूम सिंगर्स, बाथरूम सिंगर्स भी है। राइट। वो भी गाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा सनी भी बताया और सबके है कि हम एक रूहदारी लेके पैदा होते हैं कभी, और हमें लगता है कि यस हम लोग दिल से गा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बस जो दिल से गाता है वो सिंगर है, और बस उसको करेक्ट करने के लिए या प्रोफेशनली अगर डाइवर्शन किया जाए या उसमें थोड़े से सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, या तो मेरे को लगता है कि तब एक प्रॉपर एक गायक हो जाता है। बस हमें कुछ समझने की ज़रूरत होती है कि उसके गुण क्या है, कि कैसा सिंगर होना चाहिए। सिंगर्स काफ़ी होते हैं, लेकिन जो सुना जाए। एक पॉइंट अच्छा था कि सिंगर सारे होते हैं, कोई भी गाता है। आपके घर में मम्मी खाना बनाते हैं, वो भी गाते हैं, गाते सारे हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रोफेशनल वे में आप उसको डब करने जाएंगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है उन लोग के साथ में काम करना। फिर आप टेक्निकली यूट्यूब ऑटो ट्यून ये वो ऐसा करके आप करते हो, बट एंड ऑफ द डे वो आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग वो चीज
मैच नहीं होती, क्योंकि सिंगर बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। श्रेया घोषाल जी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि सिंगर्स जो हैं उन्हें फील करना चाहिए, लाइक जो राइटिंग होती है, पोएट्रीज होती है, उसे फील करके अगर गाया जाए तो जो शब्द अगर दूसरों को कनेक्ट कर जाए तो वही सिंगिंग गायकी। तो जैसा कि आप लोग म्यूजिशियन हैं और इसी फील्ड से हैं, आप जैसे सिंगर हैं, तो जब आप कोई वेकेशन पे जाते हैं तो आप वहाँ जाके एंजॉय करते हो या आप अपना फ़ोन लेकर घूमते हो कि भाई झरना अच्छा आवाज़ आ रही है जाके रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो आप वो करते हो या आप अपना वेकेशन एंजॉय? मतलब आप वेकेशन पे जा रहे हो, नहीं बट आपका तो यही है ना, फन भी है इसमें, exactly, जॉब भी है, सब कुछ है। ये पता क्या होता है जो क्योंकि मैंने आमतौर पे म्यूजिशियंस को देखा है कि भाई वहाँ झरना बह रहा है, मैं 2 मिनट जाके रिकॉर्ड करके आता हूँ। ये एक्साइटमेंट हर समय रहता है आर्टिस्ट। आप यहाँ बैठे हो, मेरी नजर है बाहर कि कोई एक गाड़ी ऐसी गई जिसका साउंड बहुत अलग था, हर समय वो चौकन्ना रहता है। मतलब उसकी झरना हो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर वो वेकेशन पे जा रहा है तो उसके लिए तो हर छोटी छोटी चीज उसके लिए बहुत मायने रखती है आर्टिस्ट के लिए। लेकिन ये चीजें नोटिस वही कर पाता है जो उसके साथ में वैसे ही मिजाज वाला है। हाँ, आप फैमिली के साथ जा रहे हो या किसी फ्रेंड के, अगर उसमें वो आर्टिस्ट वाला नहीं है तो वो जो है पागल है। हाँ, उसको एंजॉय कर भाई। हाँ, उसको लगता है यार किसके साथ में आ गए। बट ये होता है कि हम कैसे भी करके रास्ता ढूंढ लेते हैं वो चीज कैप्चर करने के लिए। तो हाँ, हर ट्रिप में हमारा वो एक तो एंगल रहता है। तो चाहे वो आप शॉर्ट ट्रिप ले लो या फिर लॉन्ग ट्रिप ले लो, हर समय कुछ ऐसा एंगल होता है यार ये चीज कमाल लग रही है, तो ये कुछ अलग लग रही है सुनने में। गाड़ी रुक गया, ये अलग सी आवाज आ रही है, एक नॉइज आ रहा है यार, ये बड़ा रेयर है, ये सुनना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड करना है। तो फिर एक्सपेरिमेंट करना, अगर आके उसको ट्विट करना, एडिट करना, उस साउंड के साथ में प्ले अराउंड, तो वो सारी चीजें हम ही समझ सकते हैं। अदरवाइज बहुत पागलपन लगता है। हाँ, राइट। दिखने में ऐसा लगता है कि भाई क्या है, क्या हुआ है। म्यूजिक डायरेक्टर्स काफी ये चीजें मतलब करते हैं, ये जनरली मैंने सुना है, खास AR रहमान साहब। जैसे आप तो जैसे सिंगिंग में हो, तो आपने कभी ऐसा किया कि सिर्फ मतलब ये यूटिलाइज मैंने एक बार किया है। अच्छा, बताइए क्या हुआ था? मतलब हम लोग कहीं शूट कर रहे थे और बारिश थी बहुत ज्यादा, बादल बहुत गरज रहे थे। अच्छा। सो सडनली मेरे माइंड में एक गुजराती गाना है, मारा भैया माँ, तो वो सडनली वो गाना मेरे को याद आया और आई कैन सिंग, लाइक मैंने गाना गाया उसको। बताइए। और मारा हैया न चढ़वानी है, ठेकी मेरी देली उलेली रे, और जब मैंने ये मुर्की ये जो लिया था आलाप, और तभी एकदम से बादल गड़गड़ाए थे बहुत ज्यादा, और ये मेरे वीडियो के अंदर कैप्चर हो गया सडनली। वो मैंने पोस्ट किया, वो नेचुरली लग रहा है कि लाइक विदाउट एनी साउंड एंड विदाउट एनी म्यूजिक, नेचुरल साउंड ने लाइक वो गाने को सपोर्ट दे दिया एक। और AR रहमान साहब के बारे में मैंने सुना है कि वो मतलब जंगलों में भी लाइक अपना स्टूडियो एक सेटअप साथ में लेके वैनिटी के अंदर चलते हैं, मैंने ऐसा सुना है उनके बारे में। और वो काफ़ी रिकॉर्ड करते हैं ऐसी मतलब स्टार्स की आवाज़ हो गई या जुगनू की आवाज़ हो गई या झरने की आवाज़ कैसे, तो ये चीज़ें मैंने उनके बारे में भी सुनी है। सो मौसम के रिलेटेड हाँ, मतलब फॉर अ फन ये थोड़ा बहुत हो जाता है कि एक कोई सडनली कोई गाना पहाड़ को देख के आ गया या वैसे, बट एक्सपीरियंस मैंने एक बार किया। तो जब भी कोई म्यूज़िक जैसे बनता है तो उसमें लिरिक्स होते हैं, फिर एक वो साउंड डिज़ाइनर होता है, कंपोज़र होता है, प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाता है, तो किसको कितना क्रेडिट मिलता है क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से हो? मेरा मानना ये है कि कोई भी गाना बनाना वो टीम वर्क होता है। हाँ, टीम। अगर लिरिक्स नहीं है, जैसे इन्होंने बताया लिरिक्स नहीं है तो म्यूज़िक में मज़ा नहीं है, म्यूज़िक नहीं है तो लिरिक्स में मज़ा नहीं है। प्रोग्रामिंग होती है, अरेंजमेंट होता है, अरेंजर का काम होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, प्रोग्रामर उसको कैसे हर एक साउंड को कैसे एनहांस करता है, मिक्सिंग इंजीनियर उसको कैसा मिक्स करता है। अगर वो एक भी डिपार्टमेंट सही काम नहीं करता है तो वो गाना सही से नहीं बन पाता। हाँ। तो सबके लिए होता है और क्रेडिट सबको मिलता है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लाइक स्पॉटिफाई या कोई भी है जहाँ गाना रिलीज होता है
तो आप जब क्रेडिट लिस्ट चेक करेंगे ना तो आपको सिंगर मिलेगा। जब गाने का टाइटल आता है तो उसके नीचे सिंगर का नाम आता है, वहाँ लिरिक्स का नाम नहीं आ सकता है, ना म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आता है, सिर्फ सिंगर का नाम आता है। उसके अलावा क्या था, जब आपको अगर कुछ देखना है कि किसको क्या क्रेडिट मिला है, क्योंकि वीडियो से ज़्यादा हम ऑडियो सुनते हैं आजकल स्पॉटिफाई, अमेज़न वगैरह, तो जब आप क्रेडिट्स चेक करते हो तो आप वहाँ देखोगे कि आपको सिंगर का नाम मिला, कंपोजर का मिला, और कहीं कहीं पे लिरिक्स का मिल जाएगा, वरना कुछ लोग लिरिक्स का भी वहाँ क्रेडिट नहीं डालते हैं। साउंड इंजीनियर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, मिक्सिंग इंजीनियर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, उनका क्रेडिट वहाँ आता ही नहीं है। तो क्रेडिट की बात ऐसी है कि सब लिरिसिस्ट का जो ग्रुप है, तो मुंबई में सब लिरिसिस्ट ने मिलकर एक गाना बनाया था जिसका नाम था क्रेडिट दो यार। अच्छा। वो उन्होंने इसलिए बनाया था कि जब वो लोग स्पॉटिफाई वगैरह पे चेक करते थे उनको क्रेडिट ही नहीं है। तो ये एक उन्होंने कोशिश करी थी। जावेद अख्तर साहब कब से लड़ रहे हैं कि हमको क्रेडिट्स दो, हमको क्रेडिट्स दो, हमको रॉयल्टीज चाहिए। पहले लिरिसिस्ट को रॉयल्टी नहीं मिलती थी, म्यूजिक कंपनी सब खा जाती थी। लाइक वो बोलते थे कि नहीं, लिरिक्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो जावेद अख्तर साहब ने फाइट किया कि वो संसद तक गए, उन्होंने एक लॉ पास करवाया IPRS, जिससे अब लिरिसिस्ट को रॉयल्टीज मिलती हैं। तो लिरिसिस्ट को सबसे पीछे रखा जाता था, अब धीरे धीरे आगे आने लग गया। बट फिर भी इंडी स्पेस में क्या होता है, लाइक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जब आते हैं तो आज भी लिरिसिस्ट को क्रेडिट नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर स्पॉटिफाई पे गाना आ रहा है, तो अब गाना रिलीज हो रहा है, तो आप क्रेडिट में नाम क्यों नहीं डाल रहे हो? अगर सिंगर का नाम आ रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आ रहा है, तो लिरिसिस्ट का नाम क्यों नहीं आ रहा है? तो गाना तो तीनों का मिला है, तीनों ने मिलके बनाया है। और होता क्या, सिंगर्स के साथ ये होता है कि उनको शोज मिल जाते हैं, उनकी अर्निंग हो जाती है। साउंड इंजीनियर्स और उनके पास भी बहुत सारा काम होता है। लिरिसिस्ट के पास बहुत कम काम होता है। उनकी जो इनकम है वो एक बार सेट होती है, और अब जावेद अख्तर साहब ने इतना किया, उसके बाद रॉयल्टीज भी जनरेट होती है। बट ये है कि लिरिसिस्ट को हमेशा वो क्रेडिट नहीं मिला है जो उनको मिलना चाहिए। तो ये बहुत एक बड़ा इशू है जिस पे अभी भी काम चल रहा है। लाइक अभी कभी कभी क्या होता है कि आप गाना रिलीज कर रहे हो और पोस्टर पे आपका नाम नहीं है, लिरिक्स का नाम नहीं है। आपको लगेगा ये इसने गाया है, ये है, बट नीचे लिरिक्स का नाम है। मेरे साथ भी हुआ है, मेरा गाना रिलीज होता है, वीडियो में सबके क्रेडिट्स आ गए कि डायरेक्टेड बाय, ये लिरिसिस्ट का नाम ही है। ऐसा क्यों? तो आप जो गाना लिखता है, जो आपको वो ख्याल देता है, जो थॉट देता है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। आप गुनगुना ही वही रहे हो, लाइक ट्यून बना दी, बट आपको पता ही नहीं कि चन्ना मेरे तो किसने लिखा, मतलब क्या है। तो फिर ये सही बात नहीं है। तो मेरे को लगता है कि क्रेडिट सबको उतना ही मिलना चाहिए। यहाँ तक कि मिक्सिंग इंजीनियर भी है तो उसका भी क्रेडिट, अगर मैं स्पॉटिफाई पे चेक कर रहा हूँ तो क्यों नहीं है क्रेडिट? इन लोगों को, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं लाइक CD बेबी, ट्यून को, ये जितने भी हुए, उनको ऑप्शन देना चाहिए कि आप इनका भी नाम मेंशन करो, और जब स्पॉटिफाई पे आप खोलो क्रेडिट लिस्ट तो सबका नाम आना चाहिए। सबका नाम नहीं आता है। तो ये सही बोला आपने कि सिंगर सब क्रेडिट ले जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर को भी लोग जानने लग गए हैं आज कि अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भी होता है। लिरिसिस्ट को मतलब सिंगर्स को ही जानते हैं, बट आप लिरिसिस्ट को, म्यूजिक डायरेक्टर को वैल्यू दो, क्योंकि गाना उनका है, उन्होंने ट्यून बनाई, उन्होंने लिखा है, उन्होंने किया है। सिंगर तो आके गा के जा रहा है। तो आप सिंगर को क्रेडिट देते हो क्योंकि वो तो आवाज से अपने आप पता चल जाता है, आप ऐसे भी क्रेडिट दे रहे हो, बट आप सबको क्रेडिट दो। ऐसा नहीं कि इसको दे दिया, पोस्टर पे लिरिक्स में इसका नाम डाल दिया और ये कर दिया, लेकिन मिक्सिंग इंजीनियर कहीं है ही नहीं, प्रोग्रामर कहीं है ही नहीं, अरेंजर कहीं है ही नहीं। और जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, अब लाइक फ्लूट प्लेयर हो गए, सितार प्लेयर हो गए, दिग्गज लोग होते हैं, बट उनका नाम ही नहीं। मेरा ये मानना है कि जो भी सर ने बोला बिल्कुल सही, क्रिएटिविटी मिलता है, लेकिन एक ऑडियंस जो अपनी है म्यूज़िकल ऑडियंस, ठीक है, तो हम कुछ भी शेयर करते हैं ना, तो एक हमारा भी वो बनता है ड्यूटी कि आप मतलब जैसे कि आपका कोई, अभी इन्होंने बताया चलना मेरे का, आपको मतलब अपने को नहीं, जैसे अभी सबका कोई फेवरेट सॉन्ग होंगे रिसेंटली जो सुनते हैं, अपने को क्या मालूम है, सिर्फ सिंगर। आपका भी जैसे कोई फेवरेट सॉन्ग जो सुन रहे होंगे, हमको सिंगर मालूम है, लेकिन अपना वो ड्यूटी बनती है। सब सारी ऑडियंस को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो म्यूजिकल ऑडियंस है, जो ज़्यादा म्यूजिक जिसका है हॉबी, वो जो लिसनर है अच्छी, तो उसको ये सुनना चाहिए, मतलब देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सब होता है, सारे क्रेडिट्स होते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर सब होता है, आपको जाके उसको देखो। और अगर आप शेयर करते हो तो केवल सिंगर को टैग मत करो, साथ में आप जो उसको टैग करो, सबको टैग करो, तो आप एक हवा चलाओगे ना। सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। वहाँ से अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से मिलेगा, बिल्कुल राइट।
आदमी फेमस होगा। बस मेरा इतना सा पॉइंट है, लाइक इन्होंने जो बात बोली बिल्कुल सही है। अगर आप सोशल मीडिया में फॉलो है, अगर आप क्रेडिट सबको दोगे, सबको मेंशन करोगे, तो उनको पे मिलेगा, लोग जानेंगे कि अच्छा इसमें इसने ये काम किया, इसमें इसने ये काम किया, है ना। मेरा ये मानना है कि यूट्यूब पे क्रेडिट्स आते हैं, ठीक है। ये भी मानता हूँ कि पोस्टर पे सबका नाम नहीं आता, पोस्टर पे जो प्रोमिनेंट होते हैं उनका नाम आएगा, बट क्रेडिट्स डिस्क्रिप्शन में सब आ रहे। बट मेरा ये पॉइंट है कि जो ऑडियो ऐप्स होती है ना, उसका क्या, वहाँ पे क्रेडिट्स जो है, क्योंकि यूट्यूब पे जाके थोड़ी कोई खोलेगा, उसको गाना सुनना है, वो वीडियो थोड़ी देखेगा बाद में। अगर उसको देखना है तो वो ऑडियो ऑप्शन होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए कि अच्छा इस पर क्लिक किया तो ये आर्टिस्ट है। इस बात पे जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी वो ये है कि ऑडियंस क्या जानना चाहती है, फर्स्ट है। हाँ मेरा यही है। मैं इसलिए लास्ट में ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ये एंड होगा इस बात का कि आपने गाना गाया, गाड़ी में सुन रहा है बंदा, ये हम लोग हैं जो जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से हैं, हम इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और हमारे से कई सारे फ्रेंड्स हैं जो नॉन म्यूजिकल फ्रेंड्स हैं, वो भी इंटरेस्ट रखते हैं, यार ये अच्छा गाना गाया, अप्रिशिएट करते हैं वो लोग, यार किसने लिखा, और वो लोग कई बार लिरिक्स राइटर का भी पता लगा, ऐसा है। तो वो इंटरेस्ट वाली बात है, आप जानना चाहते हो तो आप टटोलोगे उस नाम में। अदरवाइज ऐसे कई सारे लोग हैं जो स्पॉटिफाई पे जाके ये भी चेक नहीं करते हैं कि गाना गाया किसने। नहीं करते। चांद बालिया जो आया था, किसने गाया आपको पता है, बिकॉज़ सिंगर किसी भी रिक्शा वाले को उठा के बोलो गाना सुना है तूने, बोला हाँ सुना तो है, गाया किसने नहीं पता, उसने ढूंढा ही नहीं। तो ढूंढता वही है जो उसके बारे में जानना चाहता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्रेडिट वही काम आता है। हाँ, और मेरा भी यही मानना है कि जो जानना चाहता है ना, अगर वो जानना चाहता है, अगर वो स्पॉटिफाई पे कोई ऑप्शन है या किसी भी ऐप पे, हाँ तो पॉइंट है ही, मान लिए इन्फॉर्मेशन तो पूरी चाहिए ना कि किसने क्या काम किया है। वो तो कल मान लो मैंने कोई गाना सुना और मेरे को चाहिए कि ये सितार प्लेयर बहुत अच्छा है, मेरे को इनसे बात करनी है, तो मैं कहाँ ढूंढूं? पता तो होना चाहिए किसने बजाया, तो एक ऑप्शन डाल दो कि अच्छा ये सितार प्लेयर, इनको भी मेंशन जैसे कि डिस्क्रिप्शन YouTube पे आता है ना, वैसा इस पे भी एक आना चाहिए एटलीस्ट सारे मिक्स में, ऐसा नहीं कि सिंगर का एक्सक्लूड करके बाकियों का डाल दिया। सबका एक लिस्ट हो। हाँ, लाइक स्पॉटिफाई में आता है, बहुत सारे म्यूजिक ऐप में आता है क्रेडिट का, बट उसमें से 3 ही नाम आते हैं, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, और ऐसा भी तो हो सकता है जो उसको कर रहा है एडिट, उसको तो नॉलेज ही नहीं है, उसको जो नाम दिए वही डालेगा। नहीं होता क्या, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं ना, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। जब आप गाना अपलोड करते हो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लाइक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है अपन, अपने पास कंपनीज नहीं है, बट ये जो मीडियम होते हैं, ट्यून कोड, सीडी और ये सब, तो इसमें ऑप्शन सिर्फ इतना है कि आप सिंगर का दो, लिरिक्स का दो, म्यूजिक कंपोजर का दो। लेकिन अगर बाकी किसी का क्रेडिट डालना है तो क्रेडिट के लिए कुछ जगह ही नहीं, बस यही है। अभी हाल में एक बड़ा म्यूजिक चैनल है, नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने एक नई पॉलिसी भी निकाली है कि बहुत सारे क्रेडिट्स उन्होंने खा लिए, मतलब मार दिए, मतलब वहाँ पे कोई क्रेडिट्स नहीं है, बहुत ही मेजर लीड्स के नाम वहाँ पे दिए जाते हैं, और कौन काम कर रहा है या किसने प्ले किया है म्यूजिक, किसने किया है, या लिरिक्स ऑल्सो, तो वो काफ़ी सारे वो नाम दे ही नहीं रहे, ना डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ना इन द एंड ऑफ द वीडियो, वहाँ पे भी नाम नहीं जा रहे। सो ये अभी हाल में मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एक बड़े चैनल के साथ में, तो तब मुझे ये चीज़ लगा, फिर मैंने उसको मतलब पर्सनली तो आई बाइकआउट दैट चैनल कि नहीं हटाओ, अपना करेंगे तो पर्सनल करेंगे ओके, पर मेरे को लगता है कि प्रमोशन बहुत बड़ी चीज़ है सभी के लिए, सो वो सबको मिलना चाहिए प्रॉपरली और बराबर, सारा लिरिसिस्ट हो, म्यूजिशियंस हो, और रखना चाहिए हमको कोई भी प्रमोशनल थिंग्स। अब हम करेंगे हमारा सबसे एक लेजेंडरी राउंड है, दैट इज़ Q&A विद अरब टॉक्स। तो इसमें आपको सोच समझ के आराम से धीरे धीरे जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ योर ड्रीम कोलैबोरेशन। बेसिकली फॉर कोलैबोरेशंस की अगर बात आएगी तो मेरा फर्स्ट चॉइस फोक्स, तो हमेशा वही रहता है, और मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से एक आइडिया है कि मैं राजस्थान में होने वाले जितने फेस्टिवल्स हैं या बचपन से लेकर मरने तक एक ह्यूमन का जो उसके ऊपर जो यहाँ लोकगीत गाए जाते हैं, लाइक बच्चा पैदा हुआ तो एक गीत, उसके बाद बड़ा हुआ तो एक गीत, उसकी शादी पर एक गीत, उसके मरने पर भी कोई ना कोई चीज़, राइट। तो मुझे मेरा एक ड्रीम है कि एक स्टेज पर मैं उसको कोलैबोरेट करूँ विद many artists of folk,
मतलब वो आर्टिस्ट के साथ में मुझे उसे कोलैबोरेट करना है बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत अलग तरीके से। शायद ये बहुत कम लोगों ने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा आई गेस, बट मुझे फोक से बहुत लगाव है, लोकगीतों से, और उन्हीं के लिए मैं काम करती रहती हूँ। 10 डेज कभी जैसलमेर गई, वहाँ के आर्टिस्टों को कलेक्ट किया, मैं कोई गांव चली गई, मैं 3-4 दिन कोई ना कोई किसी गांव में भी रह जाती हूँ कभी ना कभी। सो वहाँ पे जो औरतें गीत गाती है तो मैंने उनके भी काफ़ी सारे जो है मैंने मेरा मतलब रहा है कि मैंने उनसे लिंकअप्स किए और उनसे पूछा कुछ गाकर सुनाइए ना आप। बहुत अलग अलग चीज़ें रहती है जिसमें मतलब अगर मैं राजस्थानी से तो एक गीत अभी लेटेस्ट मैंने सीखा था, खाटी खाटी छाछ जुआ को दलियो, खाटी खाटी छाछ जुआ को दलियो, ए साजन तानी पैंडी पोला पोयूली, ए साजन जी थे मारा हो जासी। एक ये है, और भी बहुत सारे गाने हैं, मतलब जोशी जी ने पढ़ना ही है, और मतलब ऐसे काफ़ी, बिकॉज मैं फोक पे हूँ तो मैं उसी की बात करती हूँ। हिंदी मतलब ठीक है सब कर रहे हैं, अच्छी बात है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबकी अपनी एक होनी चाहिए। मेरा ड्रीम फोक है, मुझे लोकगीतों से बहुत प्यार है, खास मेरे गुरु है इमाम खान साहब। सो उनसे काफ़ी मुझे कुछ स्टेज वर्क सीखने को मिलते हैं, और उनसे भी मुझे बहुत जो लुप्त हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, कि ऐसे ऐसे गाने हैं जो सुने ही नहीं होंगे, सुने ही नहीं होंगे बिल्कुल। तो जैसे चाय पे भी गाना है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो नई नहीं है, मतलब अब चाय बना लियो गरम गरम ताती ताती बड़बड़ती, मतलब ऐसे ऐसे गाने कि आप यू कांट इमेजिन उनका मैजिक कि क्या है, लेकिन वो सारे बात करूँगी सब में पॉपुलर भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। सो वो स्टेज में चाहती हूँ अपने लिए करना चाहिए आपको। मैं भी वेट कर रहा हूँ। इनका कहना सही है कि राजस्थान में जितने भी फोक है ना, हर इमोशन पे एक गाना, करेक्ट, बच्चे को झुलाते हुए भी गाना, उसको थिएटर के साथ में मुझे म्यूजिकली लेके आना है, वो मेरा एक ड्रीम है बहुत बड़ा। सो वही वेटिंग फॉर द गुड आर्टिस्ट। वेरी गुड, रियली उठा लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट है मॉर्निंग और नाइट स्टूडियो सेशन। नाइट आपका? एनी टाइम? नाइट एनी टाइम। दिन के टाइम में मेरे थॉट अलग होते हैं, रियाज के लिए मॉर्निंग इज यस, वो रियाज जो मैं बताता हूँ रीजन है नाइट में काम करने का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, आप सेंट्रलाइज होते हो टाइम पे। आपके पास पे ना तो कोई ऐसी फोन कॉल्स आते हैं कि भाई तू कहीं आ जा यार, चल चाय पीने चलते हैं यार, चल यार अपन वो काम कर लेते हैं, या फिर कुछ दूसरे अदर टास्क, घर के टास्क, इधर उधर के टास्क, वो सब नहीं होते हैं। रात में आप एक ही जगह फोकस कर रहे होते हैं, वो होता है म्यूजिक, और जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो तो बहुत एपिक होता है। दिन के टाइम में थोड़ा पोल्यूटेड होता है म्यूजिक, थोड़ा सा, हालांकि म्यूजिशियन के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसा पोल्यूशन झेलना, बट फिर भी हल्का सा आपको उसके अंदर झलक दिख जाती है, तो वो हो सकता है उस चीज को लेकर रात में बैठेगा फिर कि यार वो चीज रात को सुनाई देती है, यार ये चीज गलत आ रही है, इसको हटाओ। मैं कभी कोई गाना कंपोज करता हूँ ना, तो मेरे को ऐसे मॉर्निंग और नाइट्स का वैसा नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कौन सा गाना कंपोज कर रहा हूँ या क्या बना रहा हूँ। अगर मेरे को लगता है कि ये कलरफुल गाना है, बहुत हैप्पी गाना है, तो मैं इसको मॉर्निंग में बनाता हूँ। मेरे को लगता है कि पार्टी नंबर है या फिर इसमें थोड़ी सैड फीलिंग है, वो मैं रात को बनाता हूँ, क्योंकि जो सुबह की फीलिंग होती है ना, लाइक आप जब हैप्पी गाना कोई भी दिल है छोटा सा, तो वो मॉर्निंग में जो फील आता है वो रात को नहीं आ सकता है। तो मेरे को लगता है कि हर गाने का एक टाइम होता है कि आप इसको इतनी बजे बनाओ, ऐसा सबके लिए नहीं होता है, बट जब आप उस टाइम पे बनाओगे ना तो आपको जो इमोशंस आएंगे, आप सुबह उठ के अगर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो तो जो उठने के बाद जो आवाज़ आती है ना, उसमें जो हंस आता है इतना अच्छा होता है कि आपको जैसे अगर कोई गाने में मखमली आवाज़ चाहिए, आप सुबह सुबह रिकॉर्ड करो तो बहुत अच्छा रहता है। तो वो मॉर्निंग या नाइट पर्सन वाली चीज़ नहीं है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नाइट को काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए कंफर्टेबल होता है, बट डिस्टर्बेंस नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप स्टूडियो में हो और आपको लगता है आपको ऐसा गाना बनाना है, जैसे राग का भी टाइम होता है कि इस टाइम का ये राग होता है, तो इसीलिए होता है कि आप किस फील को कैसे देना चाहते हो। तो आप मॉर्निंग में भी बना सकते हो, नाइट में, बस गाना कौन सा प्रेयर फिक्स हो जाते हैं कि प्रथम
ये वाला और तरह तरह से ये भी है कई बार मेरे जब मैं रात में कुछ कंपोज कर रहा होता हूँ तो कई बार उस टाइम की कुछ राग होती है उसकी झलक अपने आप आती है। अच्छा। मैं रात को 3 बजे कोई गाना कर रहा था, राग पसंद आ रहा था, बस 3 बजे का टाइम होता राग पसंद का, तो वो टाइम पे मैंने बोला यार ये क्या गाना बन रहा है, मतलब ये तो कुछ और। फिर ज़हन में आया कि ये तो कोई राग है। हाँ, naturally राग आया। तो राग पसंद की हिस्ट्री पता 3 बजे के आसपास होती है। मैंने बोला ये थोड़ी गड़बड़ हो सकती है कि हाँ ये है कि इनका पॉइंट बहुत सही है कि कुछ फ्रेश गाने होते हैं, उनका एक टाइम होता है। बट ठीक है, अब जितना बिजनेस है लाइफ में दिन के टाइम में आप नहीं कर सकते हो। अगर हाँ मेट्रोपोलिस में हो, अगर आप हो मुंबई शहर में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो डे टाइम में यू आर मीटिंग पीपल, है ना, तो यू डोंट गेट मच टाइम टू कंपोज। हाँ, कभी-कभी हमें थोड़ा सा मतलब भार रख के हमें रात को काम करना पड़ता है, अपने आप को हटाना पड़ता है कि नाइट है या डे है, हमको सोचना पड़ता है न्यूट्रल है, मतलब इस टाइम पे आपको क्या सोचना है। लाइक कभी-कभी प्रोजेक्ट आ गया कि आपको रात तक देना है, अब वो कोई सा भी गाना है आपको देना है तो आपको रात को जगना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं बस एक पूरी स्टोरी बताऊंगा। तो ये चीज में कभी-कभी क्रिएटिविटी जो होती है ना वो लेस कर जाती है। लाइक कभी सामने वाला जैसा आपने बोला कि क्विक किसी को काम देना है, ये होता है समहाउ। मैं भी कभी कभार कंपोज करती हूँ चीज़ें, लिखती भी हूँ, पर मूड के ऊपर है मेरा। तो बेसिकली आई एम अ सिंगर, तो ऐसा होता है कि नहीं ये गाना आपको 2 दिन में ही देना है, इसका टाइम फिक्स हो जाता है, डेडलाइन हो जाती है। तो फिर लेकिन क्रिएटिविटी आप सोचोगे नहीं तब तक आएगी नहीं। जैसे एक बार नीलेश और हमारी भी बात हुई थी, तो ये भी बोला था कि टाइम चाहिए, लाइक टाइम चाहिए सोचने के लिए। लाइक नो बाउंडेशन के कब दूंगा, लेकिन दे दूंगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो मतलब बहुत टाइम है। कुल मिलाके नाइट इज द बेस्ट। नाइट क्रिएटिव काम के लिए। नेक्स्ट है कॉफ़ी और टी इन स्टूडियो और LSD। I won't go for LSD। एक्टिव रहने के लिए LSD तो ये चीज हो गई कि आपको किसी का सहारा चाहिए संगीत बनाने के लिए। Exactly, बहुत सही बात बोली उन्होंने। तो आप मेरा पर्सनली है कि कोई भी ड्रग करके, किसी भी टाइप का ड्रग करके संगीत तो नहीं बन सकता, ना लिख सकता, मतलब मैं तो नहीं लिख पाता। वो अंदर से आता है। हाँ, वो अंदर से आता है। इसमें एक चीज और है अनंत, मैं बताऊंगा आपको कि म्यूजिशियंस ठीक है नशा कर रहे हैं, लोग करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में ऑलरेडी इतना नशा होता है ना, दूसरे नशों की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो है। ये तो आपने थोड़ी फिलोसॉफी वाली बात कर नहीं, दी। ये फैक्ट है, फैक्ट है। ये फैक्ट है। अगर आप में म्यूजिक का नशा है ना तो आपको शायद कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी एक नशा है। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया, दीवानगी होनी चाहिए, हाँ, रेजिनेस दीवानगी। होना चाहिए काम करने के प्रति, और आप जिस फील्ड में हो तो होना ही चाहिए वो। तो कहीं ना कहीं मेरा आप feel रहता है। एक सहारा, जैसा कि इन्होंने बताया, सहारा है ये। आप कोई भी नशा लेके आप काम करो, मतलब आप डिपेंडेंट हो Psychology बन जाती गए, है। तो कहीं ना कहीं आपका म्यूजिक भी करेक्ट नहीं है। कनेक्ट नहीं। मैं ना चाय पीता हूँ ना कॉफी पीता हूँ। मतलब मोस्टली हाँ आपका कुछ तो पानी पे आओ तो एक्चुअली मोस्टली ये देखा है कि जब कॉन्सर्ट्स होते हैं, मतलब कुछ म्यूजिशियंस हैं, कुछ सिंगर, वो सब कुछ ना कुछ हाँ, फूंक के फिर चढ़ते हैं ऊपर। हाँ। वो कुछ ना कुछ वो इसके लिए कि थोड़ा और पागल हो जाए ताकि उनको आगे के लोग ना हाँ। देखें। तो वो सारा है, ट्रेंडिंग भी हो ये गया। trend भी है। यस अभी ये लोग करते हैं, हम भी करेंगे। वो हमारे जो उनको लगता है ये इंटरनेशनल confidence आ आर्टिस्ट कर रहे हैं, हाँ, वैसे कर रहे हैं। हाँ, हाँ, उनको लगता है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट ये एक साइकोलॉजी उनके दिमाग में फिट हो गई कि ये नशा करेंगे तो ही हमारे साथ ऐसा होगा, जबकि ऐसा है नहीं। जस्ट इमेजिन कोई ऐसा म्यूजिक मस्टीरियो अगर तबला बजा रहा है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, सबको पता है किसकी बात कर रहा हूं, अगर वही करके तबला बजाएगा तो वुड यू लाइक हिम? नेवर। आप जाओगे भी नहीं उसके कॉन्सर्ट में। तो ये म्यूजिक के अंदर कहीं ना कहीं नशा नहीं करना एक आपको इज्जत भी देता है। इज्जत भी देता है। लाइक मेरे को हमेशा जब बॉम्बे में नया नया गया था तो मेरे को बोलते थे कि ब्रो स्मोक दिस, तो क्या लिखेगा, मतलब देखो ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे, तो बियॉन्ड स्काई चला जाएगा, तो वहाँ से आइडियाज लाएगा। लेकिन सच बात बता रहा हूँ, उसके बाद आप नहीं लिख पाते। आप अगर एक थॉट में हो तो आप वहाँ पे अटक जाओगे, और फिर क्या होता है कि आप सोच रहे हो लाइक आपको इस बारे में गाना लिखना है, तो इतने सारे थॉट्स पॉपअप हो जाते हैं कि ये लिखूं, ये लिखूं, ये करो, आप कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन अब जब आपने कुछ नहीं किया होता है, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड में होते हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आपको कोई और बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो कॉफी बेस्ट है आई थिंक। कॉफी बेस्ट। अगर कोई नशा करना ही है ना, नशा अपने काम का नशा। हाँ, काम का नशा रहा, क्या बात नेचर में रहो ना, नेचर सबसे बेस्ट नशा है।
क्या बात। नेचुरल। सो नेक्स्ट है आप सबके लिए है, डू यू पेड वेल बाय इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स? यार पैसों की बात तो नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब ये है कि वो स्ट्रगल कर रहा है कुछ रिलीज करने में, राइट। अगर आप बड़ा बैनर आपके पास में है, आप अच्छे बड़े प्रोड्यूसर हो, आपके पास में पैसा है, आपके पास आर्टिस्ट हायर करने की हैसियत है, तो वहाँ पे ठीक है, आप कुछ भी बोल रहे हो, पैसा तो आपको मिलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट देम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं, जो अपना नाम बनाना चाह रहे हैं? तो जब बात इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की आती है, तो वो हमारे पास आते हैं काम को लेके, तो हम लोग पैसे को लेके ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। तो एक्साइटेड होते हैं कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके प्रोजेक्ट को हमें थोड़ा है ना पुश देना चाहिए। सही बात है, नया आता है तो पुश देना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो नया बंदा आ रहा है मार्केट में, उसका काम अच्छा है, आप अपना म्यूजिक उसको दे रहे हो, आपकी वजह से उसके फिल्म को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मतलब अच्छा मूड मिल रहा है, तो वहाँ पैसा उतना मायने नहीं रखता है। आपके पास जो है, आपको लगता है तो दे दो, इट्स फाइन। बात होती है कि एक नया आर्टिस्ट के साथ में कनेक्ट होने की, नए प्रोजेक्ट पे काम करने की, जहाँ कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होता, तो मेरे लिए इंडिपेंडेंट पैसा दे रहा है नहीं दे रहा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी ड्रीम्स बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके विजन बहुत बड़े होते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के। आई थिंक मेरा तो ऐसा है कि आपने बात बोली कि फिल्म मेकर, नॉट फिल्म मेकर, बट एज अ सिंगर मुझे लगता है कि मनी के अलावा इज्जत कोई चीज़ होती है, तो एक आर्टिस्ट को वो सबसे ज़्यादा दी जानी चाहिए, जो कि एक होता है राइजिंग सिंगर्स होते हैं लाइक मी, कि सभी अपने अपनी मतलब लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं कोई ना कोई, और कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं कहीं नहीं भी पहुंच पाए या कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। सो आई एम वन ऑफ देम कि मैं भी जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ के लिए मैं भी स्ट्रगलिंग, मैं भी कर रही हूँ। मतलब कुछ चीज़ें है कि कुछ पड़ाव पार कर लिए, लेकिन बहुत कुछ अभी करना बाकी है अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि पर्सनली जैसे मैं शोज़ भी करती हूँ, इवेंट्स वगैरह करती हूँ, तो मैं ये फील करती हूँ कि आर्टिस्ट की जब तक गरज होती है सामने वालों को, तब तक वो उन्हें मतलब हाँ प्लीज़ ये, लेकिन उसके वहाँ जाने के बाद कोई सिर्फ पानी तक का नहीं पूछता। तो मुझे लगता है मनी इज़ नॉट मैटर, बट एक इज़्ज़त बहुत मैटर करती है। और आप कितनी भी कोशिश कर लोगे आप कमाने की, आप अच्छा रहने की, लेकिन सामने वाला बहुत लेस कर देता है आर्टिस्ट को। और ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बुरी बात है कि हमेशा वो बहुत डाउन ट्रीट होता है और होता आया है। मतलब ये मेरा सबसे बड़ा मसला है लाइफ का, और ये मैंने ये फील किया है। मतलब इसीलिए मैं अपना एक लेके चलती हूँ, लाइक शोज़ है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि हाँ प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, लेकिन मैं नहीं खाती उन लोगों के साथ में, ऑडियंस के साथ में, नेवर एवर। क्योंकि बहुत सारे हैं कि खा भी लेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनकी थालियाँ पकड़ ली जाती है कि मतलब वो लेबर की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं आर्टिस्ट, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। बड़ों को इज्जत मिल रही है जिनका नाम हो चुका है, वो उनको मिल रहा है, उनके आगे पीछे दौड़ा जा रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट राइजिंग आर्टिस्ट कि जो अभी कर रहे हैं कोशिश, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम कर रहा है, लेकिन बेचारे जो कर रहे हैं उनको भी तो थोड़ी इज्जत दो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ राजस्थान में जो मुझे अब तक जो बेस्ट मतलब मेरे को लगा है कि इज्जत मिली है, वो मिली है जोधपुर से। हाँ, जोधपुर आर्टिस्ट की बहुत कदर करता है। उदयपुर के लिए मैं बोलूँगी मेरा खुद का शहर है, लेकिन रियली सॉरी उदयपुर, ये उदयपुर के ऑडियंस के लिए है और उदयपुर के कुछ लोगों के लिए है, मतलब कुछ नहीं बहुत सारे लोगों के लिए है कि मतलब दे शुड रिस्पेक्ट आर्टिस्ट। उनको पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, पैसा आप दोगे तो अच्छी बात है बिकॉज वो भी प्रोफेशनल है सामने वाला, लेकिन एक अच्छा जो भी आपको लगता है, लेकिन आप इज्जत भी दो तो वो प्यार से काम करे। कुछ ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम कोलैबोरेशंस में भी करते हैं। कोई आता है कि यार पैसे नहीं है, आपको ये गाने करने हैं। जैसे मेरा एक काम था विद डायरेक्टर गौरव प्रभाकर माली, तो एक गाना मैंने किया था उनके साथ में, ओरे बालम करके। तो उन्होंने बोला कि इसका बजट नहीं है फिल्म का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मेरे को काम करने में मज़ा आता है उसके साथ। फिर उसके बाद में एक गाने का मेरे को मौका मिला था, कहीं खोए हुए,
नीलेश जी ने लिखा था उसको एज एन कंपोजर और एज एन सिंगर मुझे वहाँ पे मौका मिला था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा वॉइस थोड़ा ही सूट करेगा, बाकी लड़के को ही इसे गाना चाहिए एज एन कंपोजर। तो मैंने उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट लड़के का ही डाला एज एन कंपोजर, और छोटा सा पार्ट एक मेरा था, बहुत छोटा सा पार्ट, बट वो भी एक टास्क था, लेकिन वो मेरे लिए पेड नहीं था, कहीं मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन मैंने दिल से काम किया। वो गाना मैंने हॉस्पिटल में बनाया, अच्छा, ऑन आईसीयू के बेड, वो गाना। और वहाँ आने के बाद में मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, उसके बाद में मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया है साहिल के वहाँ जाके। तो मेरे को लगता है इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन वो इज़्ज़त मेरे को, चलो पैसे नहीं मिले लेकिन इज़्ज़त मिली वहाँ पे। मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आया। सबने एक जैसा, नीलेश ने बोला हाँ ये लिखा है, इसको ऐसा कर सकते हैं। सिंगर मेरे घर पे आ रहा है, क्योंकि मैं रेस्ट पे थी, बेड रेस्ट पे, वो मेरे से मतलब 2-3 दिन बैठ के मेरे साथ जैम कर रहा है कि कैसे गा सकते हैं उसको मील सिंगर। तो रिस्पेक्ट बड़ी चीज़ है, पैसा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और इस पे भी कुछ लोग इसको गलत भी समझेंगे। रिस्पेक्ट सबको चाहिए, ऐसा कोई फील्ड नहीं जहाँ पे सब चाहते हैं मेरे को सब इज्जत करें, लेकिन आर्टिस्ट के लिए सिर्फ एकमात्र चीज है इज्जत। उसको कहीं गए, जैसे कि इनको आप बता रहे हो कि आर्टिस्ट किसी के साथ जाके खाना खा रहा है, वो नहीं खाएंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऑरा ही आर्टिस्ट का वो होता है। आर्टिस्ट अपने आप को सबसे अलग बताता है। आप स्टेज पे गा रहे हो और सामने 1000 लोग खड़े हैं, आप अकेले स्टेज पे खड़े हो, तो मतलब आप कुछ हो, लेकिन आप गा के वहीं जाके 1000 के बीच में जाके खाना खा रहे हो, आप अपनी वैल्यू गिराते हो। तो आर्टिस्ट का यही होता है, मतलब आर्टिस्ट अपने आप को हमेशा एक्सक्लूड रखता है अदर लोगों से, और वहाँ पे बात आती सिर्फ इज्जत की। वो कमाने के लिए ही पैदा हुआ है, उसको इज्जत ही कमाने, पैसा वैसा सेकेंडरी मानता है। लोगों में ये भी होना चाहिए कि मतलब उनके पॉइंट पे बेचारा कोई काम कर रहा है, अगर प्रोफेशनली कोई काम कर रहा है, क्योंकि म्यूजिक भी एक फील्ड है, प्रोफेशनल है, ठीक है, इज्जत तो देनी है, वो तो है फिक्स है। सबसे पहला बहुत गलत सोचा जाता है, लेकिन मेरे को लगता है उनको एक सम्मानित, जो रिस्पेक्टफुल पेड मनी है, उनको वो भी इज्जत के साथ उनको देना चाहिए। उड़ा रहे हैं कोई लोग, वो भी बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। ऐसे कई इंसिडेंट हैं। और आप बड़े आर्टिस्ट की बात करो, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो क्लासिकल गिटार बजाते हैं, एक फ्रेंड है, तो स्टेज पे अगर वो बैठा तैयारी कर रहा है, सब बैठे हैं, तबला पूरा एकदम माहौल है, पब्लिक बैठी है, वो सब तैयारी ट्यून करके अपना तैयारी में लगा हुआ है, कुछ एक भाई साहब आके बैठते हैं, वो सामने आके ऐसे करके बैठ गए, हाँ भाई, तो उसने गिटार साइड में रख दिया और वो ऐसे कपड़े ठीक करने लग गया और वेट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो समझ में नहीं आया किसी को। इवेंट वाला आके पूछता है क्या हुआ, तो मतलब कि पहले सब अपने तरीके से बैठ जाओ, सब सही से बैठ गए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। अच्छा, तो उसको समझ में आ गया कि किसको कह रहा है। तो जब उसने सही से बैठा, अदब से बैठा, वो ऐसे बैठा, सुनने की उजली हाथ में या पानी का या चाय का, कॉफी का ग्लास सब साइड में रख के, तब उसने बजाना चालू किया। और लास्ट में उसने मशवरा भी दिया कि हम आर्टिस्ट लोग को आप सुनने आए हो, तो अपने जो चाय के, कॉफी के, पनीर टिक्का के जितने भी प्लेटर्स हैं, उसको साइड में रख के सुनो। हम लोग आपको क्या लगता है, मतलब एंटरटेनमेंट के नहीं है वो, मतलब आप कदर किसकी करो, आप आर्टिस्ट की कदर तो छोड़ो, आप म्यूजिक की भी कदर नहीं कर रहे हो, तो आप में आए क्यों? दैट्स द रीजन के वेडिंग शोज भी मैं करती हूँ, लेकिन रिसेप्शन में नहीं करती, क्योंकि वहाँ खाना चल रहा होता है, आर्टिस्ट बन रहे होते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देता है वहाँ पे। एक्चुअल आर्टिस्ट को बहुत बुरा लगेगा। सो आई थिंक कि जहाँ पे पब्लिक जो इंटरेक्ट कर रही है, वो शोज ही मैं करती हूँ, लाइक मतलब वेडिंग्स के अंदर मायरा, हल्दी, मेहंदी, जिसमें हो रहे हैं इंटरेक्ट, तो वो चीज़ मेरे को लगता है। और एक सबसे गंदी बात इवेंटर्स की, जब कॉल आता है शो के लिए, फिर बोलते हैं, हम लोग जब अपना पेमेंट बताते हैं जो भी है ब्ला ब्ला, तो वो बोलते हैं कि अरे इतने में तो तुमसे 3 काम हम करवा लेंगे, इतने में तो ये बहुत ज्यादा ले रहे हो आप, मतलब लाइक सब्जी मंडी, ठीक है। तो मतलब मेरे को वो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। आप ऐसे आर्टिस्ट को भी बुला रहे हो, लाइक फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, जो जिनको कुछ नहीं आता है, और आप लोकल आर्टिस्ट को जहाँ बुला रहे हो, जो गा रहा है, वो मेहनत कर रहा है बेचारा, ठीक है, कोई भी हुआ, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ठीक है, मैं स्ट्रगलिंग और लर्निंग, बट ऐसे भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पे हमारे उदयपुर में भी है। तो इन लोगों को पेट कितना किया जाता है, 2000 रुपये दूंगा, आ जाओ, ठीक है, और बाहर वाले आ रहे हैं
10,000 रुपया, हाँ। 1 लाख रुपया दे चार्जिंग लाइक मतलब एक स्टेज के लिए उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है, उनको होटल रूम्स वगैरह पे भी कर रहे हो, सम्मान भी दे रहे हो। वो वही वाली बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लोकल आर्टिस्ट को कम पैसा पहले बार्गेनिंग किया जाता है, नहीं 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 भैया आपको तो 2,000 दे दूंगा मैं, उसमें करना है तो आप करो, नहीं तो दूसरा भी है। और दूसरा आर्टिस्ट वापस आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता है, बोलता है भैया आप तो खाना दे देना, 800 रुपए में कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी होता है, ये भी हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आर्टिस्ट को भी अपनी इज्जत करनी चाहिए सबसे पहले, तब जाके आगे दूसरा वाला करेगा, करेगा। हाँ। क्योंकि एकता हो जाएगी ना आर्टिस्ट में, तब आओ इवेंटर, ये क्या कर सकता है, सॉरी इवेंटर्स। मुझे अभी तक ऐसा कोई फिल्म मेकर का तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया नहीं मेरे पास। जो भी प्रोजेक्ट आया उदयपुर के लोकल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो जो भी चार्ज वो देना चाहते हैं ना, मैं लेता नहीं हूँ। ये सॉन्ग कि उन्हीं चार्ज को आप अपने प्रोजेक्ट में लगा दो। अरे वाह क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरे को बेटर करो, जो भी म्यूजिक में लगता है, वीडियो में लगता है, लगाओ कि मेरा चार्ज नहीं है। क्या बहुत सही, अच्छा तो ये तो मजा आया। देखो इंडिपेंडेंट नाम है तो ऑब्वियसली उसके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है, नहीं है, हाँ। तो प्रोजेक्ट एक्साइट कर रहा है तो मैं काम कर लूँगा, और प्रोजेक्ट एक्साइट नहीं कर रहा है, अगर वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी है तो मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि एट द एंड आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ यूं नहीं कि किसी भी प्रोजेक्ट्स को आपने हाँ कर दिया कि नहीं तू बना रहा है, मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, तू बना। नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं तेरे साथ काम कर रहा हूँ। और मेरे को ये लगता है कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, बट आप अगर फिल्म बना रहे हो, आप कुछ तो पैसा लगा रहे हो, कुछ तो लगा रहे हो, आप कुछ नहीं, बट ये होता है ना कि जैसे वो लाइन है, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। हाँ, तो आप कुछ भी पे करो, बट पे करो, हाँ। क्योंकि जब आप पे करते हो ना, तो जैसे अगर मेरे को किसी ने पे किया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया, हाँ, कि इसने यार इसका पैसा लगा, इसने मेरे को दिया है, अब मेरे को काम देना है। जब पेमेंट नहीं होता है ना तो अपन कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, चल यार पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं है तो मैं करके दे देता हूँ, कुछ भी करके देता हूँ। लेकिन अगर जब पैसा मिलता है ना तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं, इसने मेरे को पे किया है तो मेरे को काम मेरा परफेक्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस बंदे के पास भी ये हक होता है कि यार मैं तेरे को पे कर रहा हूँ, मैं जो लिखवा रहा हूँ तेरे को 10 ड्राफ्ट लिखने हैं, तो तेरे को लिखना है क्योंकि तूने पैसा लिया है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, मतलब आप फ्री में कर सकते हो अगर प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज़ बन रही है। और जैसे इन्होंने बताया कि तेरा प्रोडक्ट अच्छा बने तो मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि उस पैसों को उसमें लगा। अगर वो प्रोजेक्ट वाकई में अच्छा है, आपको एक्साइट कर रहा है, तो आप मत लो पैसा। लेकिन अगर आप पैसा लगा ही रहे हो, फिल्म बना ही रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कुछ पे नहीं कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब फिल्म बन रही है तो आप लोकेशन का पे कर रहे हो, कैमरामैन को पे कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ तो पे कर रहे हो। आप 5 रुपए दो, बट दो। अगर आप 5 रुपए भी दे रहे हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और तुम्हारे पास हक आ जाता है कि मैंने तेरे को 5 रुपए दिए तो तू मेरा काम करेगा। मैं 10 बार लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैंने तेरे को पैसे दिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। सो यूजुअली हमारा एक फॉर्मेट ये रहता है, हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन हम क्या है कि प्रैक्टिकल भी इसको करके देखेंगे कि आप सही में लिरिक्स लिख सकते हो, आप म्यूज़िक बजा सकते हो। मतलब आपने बातें तो कर ली अच्छी खासी, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूँ, आपको उससे लिरिक्स भी बनाना है, म्यूज़िक भी बनाना है, और आपको गाना भी है। तो गाने वर्ड्स हैं कुछ, गुलाबो, क्या बात है, चाय, ठंड, कॉफ़ी। तो बनाइए बढ़िया कुछ, सुनाइए हमारी ऑडियंस को, मुझे भी। गिटार हाँ लीजिए, गिटार लीजिए। कैसा चाहिए लाइक कान को अच्छा लगना चाहिए, कान को अच्छा लगना चाहिए, और लोगों को पसंद आना चाहिए। कान को अच्छा लगा। फील बता, आपको कौन से फील में? मोर ऑफ हैप्पी, 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 यस, हैप्पी, थोड़ा मोटिवेशनल भी हो, सब कुछ। मुझे ठंडी पे कुछ याद आ रहा है कुछ। नाउ इट्स अपॉन यू, आप लोग मिलके मुझे सुनाइए। लाइन दो उनको ठंडी। मेरी ठंडी लाइन चलेगी? नहीं, अपन ऐसा करते हैं, ये लिखते हैं, मैं लिखता हूं कि स्पॉन्टेनियस चार वर्ड्स पे कुछ हाँ, लिखना है। यस यस तो यस। लाइक बना बनाया तो नहीं सुनना। नहीं अभी भी म्यूजिक भी नया होना चाहिए। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि आपको आता है कि नहीं आती है, पहले आपको चेक करना चाहिए था, फिर आपको पॉडकास्ट करना चाहिए। नहीं, वो तो मुझे पहले से एक्सपीरियंस है। देखो आपको बताता हूँ, लाइक आप कर दो
ठंड में घुल रही है महक, मतलब ठंड में घुल रही है महक, ठीक है। और अपन हुक बनाते गुलाबों की चाय, ठीक है। ये हो के अपन गुलाबों में बैठे, गुलाबों की चाय, ठीक है। तो आप शुरू करो एक बार, गुलाबों की चाय हुक से शुरू करो। ठंड में महक रही है चाय, गुलाबों नहीं, मैं बताता हूँ। ठंड की महक में महक रहे हैं हम चार यार, ठंड की महक में महक रहे हैं हम चार यार। आगे ओ गुल रही है जिंदगी में एक गुलाबों की चाय। वाह, अदरक से लगे ये जिंदगी, अदरक से लगे ये जिंदगी। कभी मीठी मीठी सी ठंडी, कभी मीठी मीठी सी कड़की, कभी मीठी मीठी सी गरम गरम सी चाय। गुलाबों की चाय, 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 चाय में जादू है गुलाबों की चाय। नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया। वाह, क्या बात। I think this is the right collaboration. यस, बेस्ट, अभी तक का बेस्ट। So hi everyone, if you like that video, Then do subscribe to the channel. Follow everyone. Link in the description.